नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद एक बहुत बड़ा एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, थोड़ी उसकी रूपरेखा बताते चलें डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम तो आपके इस चैनल को मैं साधुवाद देता हूं कि आपने चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में लगने वाले राष्ट्रीय स्तर के इस नेशनल इंटीग्रेशन कैंप को कवर करने का मन बनाया जी। हमारे इस विश्वविद्यालय में संपूर्ण देश भर से लगभग 200 प्रतिभागी बॉयज़ और गर्ल्स ये भाग लेंगे। उनके साथ ही जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं वो भी रहेंगे जी। 7 दिन का ये निरंतर चलने वाला एक अभ्यास वर्ग है जी। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर, उच्च शिक्षा विभाग मिलकर और विश्वविद्यालय प्रशासन दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगा हुआ है। हमारा एनएसएस का जो ऑफिस है वो दिन रात काम कर रहा है। हमारे सभी प्रोग्राम जो ऑफिसर हैं यूनिवर्सिटी के, वो सब इसमें दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि बाहर से आने वाले सभी विद्यार्थियों को, प्रतिभागियों को अच्छा शिक्षण, योग, सांस्कृतिक छटा, इन सब का आनंद देखने को मिले। जी डॉक्टर साहब, इस बार का थीम क्या है आपके इस इंटीग्रेशन कैंप जो नेशनल लेवल का आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एनएसएस का थीम क्या लेके आप चले हैं? ये थीम उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित है, यूथ फॉर माई भारत एंड यूथ फॉर डिजिटल लिटरेसी, ये इसका थीम है। युवा भारत की जान है, आन है, बान है। उनको हर प्रकार से शिक्षित करना और देशभक्त नागरिक बनाना, ये राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रयास रहता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में निरंतर अपने यूनिट के लेवल पर और विश्वविद्यालय के स्तर पर, उसके बाद स्टेट लेवल के ऊपर, फिर नेशनल लेवल के ऊपर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। ये जो एनएसएस के सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं जी, वे ही इसमें भाग ले सकते हैं। और हरियाणा का हमारा जो स्टेट एनएसएस जो ऑफिस है वो ओरिजिनल डायरेक्टर जो हमारे डायरेक्टरेट हैं जो हमारे दिल्ली में बैठते हैं, वो मिलकर किस किस विद्यालय से, महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से कितने कितने बच्चे आएंगे, बॉयज़ और गर्ल्स आएंगे, वो ये निर्धारित करके सूची हमारे पास भेजता है। जी डॉक्टर साहब, इसका मिनट्स टू मिनट्स प्रोग्राम क्या है, किस प्रकार से क्योंकि जब आप राष्ट्र निर्माण की बातें करते हैं और युवाओं को आपने बताया कि यूथ ही है राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, तो आपने एक मिनट्स टू मिनट्स प्रोग्राम डिसाइड कर रखा होगा कि कैसे उन बच्चों के एक एक मिनट को सदुपयोग करते हुए उनका उसका सदुपयोग किया जा सके। राष्ट्रीय सेवा योजना के इस प्रकार के जो कैंप्स हैं उसमें बच्चे प्रातःकाल सवेरे 5 बजे से उनका वेकअप टाइम होता है, जागरण का समय होता है। उसके पश्चात सवेरे 1 घंटा 6:30 बजे से लेकर वो शौचादि स्नान से निवृत्त होने के बाद 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक वो प्रतिदिन योग अभ्यास करेंगे। 8 बजे से और 9 बजे तक उनका अल्पाहार होगा, नाश्ता ब्रेकफास्ट होगा। उसके पश्चात उनके सेशन होंगे, लंच से पहले उनके 2 सेशन होंगे। एक 11:30 बजे तक 9-9:30 बजे से लेके एनएसएस सॉन्ग से और सरस्वती वंदना से इसका प्रारंभ होगा। बीच में टी ब्रेक होगा, फिर सेकंड सेशन स्टार्ट होगा, फिर लंच होगा। लंच के बाद में इनके जो कुछ कंपटीशंस होते हैं, जैसे निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो गया, कुछ रंगोली कंपटीशन हो गया, कुछ स्पीच हो गया, डेक्लामेशन हो गया, स्लोगन राइटिंग हो गया, इस प्रकार के कंपटीशंस होते हैं। फिर टी होती है, इनकी चाय का समय होता है, चाय पान। उसके बाद में इनके शाम को कुछ माइनर गेम्स जिसको हम कहते हैं, मनोरंजनात्मक खेल होते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का इनको समय मिलता है। 6 बजे से लेकर 2.5 घंटे का इनका 8:30 बजे तक लगभग इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। विभिन्न प्रांतों से आए हुए बच्चे अपने विभिन्न प्रांतों की वेशभूषाएं, बोलियां और इस प्रकार से अपनी जो परंपरागत लोकगीत हैं वो मंच पर बिखेरते हैं और सुंदर भारत के दर्शन वो करवाते हैं। उसके पश्चात रात्रि भोजन होता है सबका, अलग अलग प्रांतों से आए बच्चे इकट्ठे बैठकर भोजन करते हैं और फिर उसके बाद अपने अपने ग्रुप्स की, इनको 10 ग्रुपों में हम डिवाइड कर देंगे। उसमें हरियाणा का बच्चा भी होगा, पंजाब का भी होगा, बंगाल का भी होगा, केरला का भी होगा, मध्य प्रदेश का भी होगा। सभी समूहों में सभी प्रांतों के बच्चे रहेंगे और वो एक दूसरे के साथ में कल्चर एक्सचेंज, एजुकेशन एक्सचेंज के कार्यक्रम करते हैं, एक दूसरे के मित्र बनते हैं और 7 दिन बिल्कुल रच बस जाते हैं। एक सद्भावना, भारत माता की जय बोलकर देश को एक करने का काम बच्चे करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम के ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी पे कौन चीफ गेस्ट रहने वाले हैं? इसके ओपनिंग सेरेमनी में हमारे एक वरिष्ठ, बहुत अच्छे, देश भर में जाने माने श्रीमान सतीश जी हैं जो स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक हैं, वो रहेंगे।
और क्लोजिंग के ऊपर विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के संगठन मंत्री क्षेत्र के आदरणीय विजय नड्डा जी रहेंगे। बीच में हमारे भारत सरकार के द्वारा हमारे शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी और उनके साथ में हमारे अपना स्थानीय हमारे डिप्टी स्पीकर जी भारत भूषण मिड्डा जी, सुभाष बराला जी राज्यसभा सांसद, इन सब से हमने निवेदन किया है कि वे आप अपने कार्यक्रम में इसमें आएँ और बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। लेकिन हरियाणा, क्योंकि हरियाणा सरकार का विशेष शीतकालीन सत्र सेशन स्टार्ट होने वाला है जी, तो अब वो देखते हैं कि कितना समय सरकार जो है वो निकाल के अपने कैबिनेट स्तर के लोगों को यहाँ भेज पाती है। जी। डॉक्टर साहब, अंतिम निवेदन, जो आपका 7 दिवसीय जो कैंप है, इसमें जो एनएसएस के बेस्ट कैडेट्स बॉयज़ या गर्ल्स में उसमें कोई पोजीशन भी आप निकालते हैं, उनको सम्मानित भी करते हैं? इसमें हम समूह निकालते हैं जी जो बेस्ट ग्रुप है, जिन्होंने सभी काम समय पर किए, जिस ग्रुप ने सबसे ज़्यादा कंपटीशंस में भाग लिया, सबसे ज़्यादा जिन्होंने स्थान प्राप्त किया, क्योंकि इसका एनएसएस का उद्देश्य है हर बच्चे को मंच पर जाकर अपनी बात को रखना आ जाए, देश को धर्म को जाने। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम को बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उस पाठ्यक्रम को अपने व्यवहार में लाएं। जैसे पर्यावरण एक ज्वलंत विषय है। हम देख रहे हैं कि बहुत राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पर्यावरण को बचाने के बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं जी, लेकिन यूक्रेन का और हम देख रहे हैं रूस का युद्ध चल रहा है, इधर जो अरब कंट्रीज हैं इनमें युद्ध चल रहा है। पर्यावरण का तो जो प्रयास करना चाहिए उससे उलट काम हो रहा है। तो एनएसएस के बच्चे वर्ष भर वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं लेकिन वो पेड़ लगाकर भूल ना जाएं, इसलिए कृषि मंत्रालय से हमने संपर्क करके हमारे साथ ही में एक शोध संस्थान है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके वैज्ञानिकों को का भी हमने समय लिया है। इसी प्रकार से जेएनयू के कुछ प्रोफेसर्स यहाँ आने वाले हैं जी, कुछ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लोग रहेंगे, कुछ अपने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहेंगे। उन सब का अलग अलग विषयों के ऊपर व्याख्यान होगा ताकि वो बच्चे उनको बहुत ही करीबी से इस शिक्षा को प्राप्त करके अपने स्थान पर जाने के बाद अपने यूनिवर्सिटीज़ में इस शिक्षा को लेने के बाद में अच्छा काम कर सकें। जी। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना, एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर पूरी भारत सरकार और हरियाणा सरकार निरंतर कार्यरत, और उसी के निमित्त विश्वविद्यालय और स्कूल स्तर पर भी इस प्रकार के अधिकारी जो निरंतर कार्यरत हैं, जो बच्चों के भविष्य निर्माण का महत्वपूर्ण जिम्मेवारी और बड़ी अडिगता के साथ उस काम को करते हैं। निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य युवाओं का सुनहरा नजर आता है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।